विज्ञापन के माध्यम से लोगों से यह कहना चाहता है कि हे भाई सुनो, यदि तुम में से कोई अपने शरीर का कांटा निकल देना चाहता हो तो अमुक जगह इतने बजे मिलो और इस मुद्रा में खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। अभी हम इसकी चर्चा न करें कि आखिरकार यह शरीर में कांटा है क्या चीज। इस समय हम इतना ही सोच लें कि यदि उस कांटा को निकाल फेंकना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। उस जगह उतने बजे वहां जा और लैंप पोस्ट से कंधा टिकाकर खड़े हो जा। मान लो तुम उसी समय पर जाकर इंतजार करते हो तो क्या होगा? क्या होगा? मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि शनिवार की शाम को उस स्थान पर कितनी भीड़ हो जाती है। व्हाइटवे लैडलो एक तरफ है, उसके दूसरी तरफ न्यू मार्केट है और चारों तरफ अनेक सिनेमा हॉल हैं। तुम वहां निर्धारित समय से लेकर आधा घंटे तक उक्त लैंप पोस्ट से टिककर खड़े रहते हो तो खंभे के आगे पीछे चलने वाली भीड़ धक्के तुम्हें खाने पड़ेंगे। लेकिन इतने इंतजार के बाद भी जिस काम के लिए तुम वहां खड़े हो उसका कोई अता पता तक नहीं और जादू से तो शरीर का कांटा निकल नहीं सकता। अंत में तुम निराश होकर सोचने लगते हो कि किसी ने तुम्हें क्या मूर्ख बनाया है। तब एकाएक तुम्हें अपनी पॉकेट में एक रुपया मिलाता है जो भीड़ में किसी ने बड़ी सफाई से तुम्हारी पॉकेट में डाल दिया है। और फिर क्या बीमार और दवा देने वाला आपस में मिलते नहीं, फिर भी इलाज का नुस्खा मिल जाता है। तुम्हारे और विज्ञापनदाता के बीच संपर्क कायम हो जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता लगता कि वह कौन है और देखने में कैसा लगता है। मैं कुछ देर उसकी बातों पर ध्यान देता रहा और बोला, मान लो मैं तुम्हारे वर्णन को सही मान भी लूं, तो भी क्या साबित होता है इससे? सिर्फ यह कि शरीर में कांटे का सरगना हर कीमत पर अपनी पहचान को छुपाए रखना चाहता है, और जो व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करने में हिचकिचाता हो तो जाहिर है कि वह कोई सीधा सादा व्यक्ति हरगिज नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाकर कहा, यह तुम्हारा केवल अनुमान है, इसका कोई सबूत नहीं कि जो तुम रहे हो वह सही हो। ब्यामकेश उठ खड़ा हुआ और फर्श पर चहलकदमी करते हुए बोला, सुनो, सही अनुमान सबसे बड़ा सबूत होता है। जिसे तुम जांच पर आधारित सूबत कहते हो, उसे तुम बारीकी से अध्ययन करो तो पाओगे कि वह अनुमानों के एक क्रम के अलावा कुछ नहीं है। परिस्थिति पर आधारित की प्रमाण बौद्धिक अनुमान नहीं है तो क्या है? फिर भी इसके आधार पर कितने ही लोगों को आजन्म कैद की सजा हुई है। मैं चुप रहा, किंतु हृदय से उसके तर्कों को स्वीकार नहीं कर पाया। एक अनुमान को प्रमाण मान लेना आसान नहीं लगा, लेकिन फिर ब्योमकेश के तर्कों को यूं ही झुठला देना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने निर्णय किया कि इस समय यही बेहतर होगा प्रतिक्रिया के रूप में मैं फिलहाल कुछ न कहूं। मैं जानता था कि मेरी चुप्पी ब्योमकेश को उद्वेलित करेंगी और जल्दी ही वह कोई तर्क प्रस्तुत करेगा जिनको मैं किसी तरह भी अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच एक गौरैया उड़कर हमारी खिड़की के दरवाजे पर बैठ गई। उसकी चोंच में एक छोटा सी टहनी थी। उसने अपनी छोटी चमकती आंखों से देखा। ब्यामकेश चलते चलते एकाएक रुक गया और गौरैया की ओर इशारा करके उसने पूछा, क्या तुम सकते हो कि यह चिड़िया क्या कहना चाह रही है? चौंक कर मैं बोला, क्या करना चाह रही है माने? मैं समझता हूँ कि वह अपना घोंसला बनाने के लिए करना चाह रही है, और क्या? क्या यह निश्चय पूर्वक कह सकते हो, बिना किसी संदेह के? हाँ, बिना किसी संदेह के। ब्यामकेश दोनों बाजुओं को आपस में बांधकर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान से बोला, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या प्रमाण है? प्रमाण वह तो है, उसके मुंह में पेड़ की टहनी। उसके मुंह में टहनी क्या निश्चित रूप से यह बताती है कि वह घोंसला ही बनाना चाहती है। मैं समझ गया कि मैं ब्योमकेश के तर्कों के जाल में फंस गया हूँ। मैंने कहा, नहीं लेकिन अनुमान। अब तुम लाइन पर आए तो क्यों इतनी देर से मानने से इनकार करते रहे? नहीं, इनकार नहीं, लेकिन तुम्हारा कहना है कि जो अनुमान गौरैया के बारे में लगाया गया वह मनुष्य पर लागू होता है। क्यों नहीं? यदि तुम मुंह में टहनी दबाकर किसी की दीवार पर चढ़कर बैठ जाओ तो यह साबित हो जाएगा कि तुम घोंसला बनाना चाहते हो।
नहीं, इससे तो यह साबित होगा कि मैं बहुत ही ऊंचे दर्जे का उल्लू हूँ। क्या इसके लिए भी कोई सबूत चाहिए? ब्योमकेश हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे किसी भी तरह नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि भेल ही जांच पर आधारित प्रमाण में भूल हो जाए, पर तर्क पर आधारित अनुमान गलत नहीं हो सकता। मैं भी अपनी जिद पर गया और बोला, मैं इस विज्ञापन को लेकर तुम्हारे तरह तरह के अनुमानों और अटकलों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ब्योमकेश ने कहा, इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है। जानते हो, आस्था को भी मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। खैर, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जांच पर आधारित प्रमाण पत्र ही सर्वाधिक उपयोगी मार्ग है। कल है शनिवार, शाम को हमारे पास कोई नहीं है। मैं कल दिखा दूंगा कि मेरा अनुमान सही है। क्या करोगे? इतने में सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की पदचाप सुनाई दी। ब्योमकेश ने कानों पर जोर दिया और बोली, आगंतुक अजनबी मध्य वय का भारी भरकम या फिर गोल मटोल हाथ में बेंत कौन हो सकता है? वह अपने आप पर ही हंस दिया। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ब्योमकेश जोर से बोलो, भीतर आ जाइए, दरवाजा खुला है। एक मध्य वय के भारी भरकम व्यक्ति ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया।